सलीम बुखारी साहब, आप जो पिछली गुफ्तगू हुई उस पर भी ज़रूर तज्ज़िया दीजिए, और एक इशू जिसके हवाले से अभी तक हम बात नहीं कर सके, मैं चाहूँगा कि उस पर भी ज़रूर अपनी राय दीजिए। जो आज ये खबर आ रही थी कि वहाँ पे हिंदुस्तान का एक सहाफ़ी एंकर है अर्नब गोस्वामी, उसकी और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल हिंदुस्तान की जो है उसका दास गुप्ता, इन दोनों की व्हाट्सएप चैट जो है वो वहाँ पर सामने आ गई मंजर आम पर, और उस व्हाट्सएप चैट में डिस्कस हो रहा था, इंकशाफ हुआ कि पुलवामा में भारत ने अपने फौजी खुद मरवाए, और इसके अलावा ये कि नरेंद्र मोदी जो है वो अपने ही फौजी मरवा के बाद में मगरमच्छ के आंसू बहाता रहा। तो अब तो ये चीज़ें वहाँ पर हिंदुस्तान में सामने आ रही है और डिस्कशन हो रही है इस हवाले से। जी सलीम बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया आपका। मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी गुफ्तगू जो अब तक हुई है उसको सम अप कर दें। देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं हमारे दोस्त सदाकत अब्बासी साहब, बिल्कुल ठीक देते हैं कि उन्होंने इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया था, लेकिन ये सिलेक्टिव कोटेशन जो है ना, ये ठीक नहीं होती। उसी सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि नवाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की है और कोई इनकी जो है वो इकोनॉमिक बंगलिंग का सबूत नहीं मिला, लिहाजा उन्हें अकामा पर निकालना पड़ा। तो ये कोर्ट जो है वो हमेशा पूरा होना चाहिए। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि दो ममालिक ने उन्हें पेशकश की थी फंडिंग की, वो उन्होंने इनकार किया, तो उन्होंने फिर वो पीपल्स पार्टी और उनको दे दी। आप ज़रा मैं हैरत ज़दा हूँ कि वो कैसे दोस्त हैं जो ऑफ़र आपको करते हैं, पैसे आपके मुखालफों को दे देते हैं, और फिर आप नाम लेने से भी कासर हैं, आप कहते हैं नहीं जनाब। कौन से ऐसे ममालिक हैं जिनसे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे? हमारे ठीक ही अब कितनों से हैं। तो एक तो ये जो है ये नाम आने चाहिए, पता लगना चाहिए। इमरान खान साहब बड़े जुर्रतमंद आदमी हैं, उनको दिलेरी से उनका नाम लेना चाहिए कि ये हैं जो पाकिस्तान की सियासत को ख़राब कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के ऊपर जो फॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम है, अगर आपको याद हो मौलाना फजल रहमान क्या कहते रहे हैं या उनके ऊपर किस किस्म के इल्ज़ाम लगते रहे हैं, वो ये है कि उनको मुसलमान जो फंडिंग के उन्होंने सबमिट किए हैं वहाँ पर, उस पर तो किसी को इतराज़ हो नहीं सकता। उन पर इल्ज़ाम यह है कि उन्हें हिंदुस्तान से और इजराइल से फंडिंग होती रही है। इस इल्ज़ाम के पीछे छुपने की बजाय इसकी वजाहत करनी चाहिए, और यही वजह है कि ये मामला इतने अरसे से लटका हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने कहा कि जनाब कर्ज़े जो हैं वो ले के इन्होंने हमें तबाह कर दिया। कर्ज़े तो उन्होंने जो ले लिए थे, जो आपने रिकॉर्ड कायम किया है वो भी अपनी जगह है। ज़रा किसी इकनॉमिक एक्सपर्ट से पूछिए कि उन्होंने जो 30 साल में कर्ज़े लिए थे, आपने 2.5 साल में उनके ऑलमोस्ट बराबर कर्ज़े ले लिए हैं। और तीसरी बात जो आपने कही कि जी करंट डेफिसिट जो है वो हमने पूरा कर दिया, करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है, अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट बंद कर देंगे कम्प्लीटली तो वो गैप तो नेचुरली ब्रिज हो जाएगा, लेकिन उसके नतीजे में जो आपकी इंडस्ट्री जो बिल्कुल बंजर हो गई, जो इंडस्ट्री का काम रुक गया इसलिए कि रॉ मटेरियल इंपोर्ट ही नहीं हो रहा था, उसका भी किसी न किसी को तो हिसाब देना है। अब आ जाइए जनाब, जो आपने सवाल किया है उसकी तरफ आ जाता हूँ मैं, क्योंकि वक्त कम है, मुझे अंदाज़ा है उसका। हिंदुस्तान के उस एंकर साहब जो हैं अर्नब गोस्वामी साहब, उनकी तो जिसको कहते हैं ना कि बाज़ार में कपड़े उनके उतर गए हैं। जिस किस्म की गुफ्तगू, वो कोई पाकिस्तानी सोर्स नहीं है, हम पाकिस्तानी के तौर पे प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं। ये सारी गुफ्तगू और सारा एक्सपोजर हिंदुस्तान के अंदर दो हिंदुस्तानियों के बीच में हुआ है। जो दो खौफनाक चीज़ें पता चली हैं, मुझे समझ में नहीं आती कि हमारा फॉरेन ऑफिस कर क्या रहा है। इसको बेस बना के अब तक तो हमें हंगामा खड़ा कर देना चाहिए था कि उनको ये भी पता था कि पुलवामा में भारत ने अपने बंदे मरवा दिए, इल्ज़ाम हम पर लगा, टेररिस्ट और रोग स्टेट हमें कहा गया। उसके बाद उन्होंने जो स्ट्राइक की, वो कहता है मुझे 3 दिन पहले पता था। उनकी गुफ्तगू में ये साबित है कि उन्हें 3 दिन पहले पता था कि पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक होने वाली है, जिसमें उनके 2 जहाज़ गिर गए थे। हम चुप हैं, वो यानी हिंदुस्तान में उनके कपड़े उतर रहे हैं और हमारा फॉरेन ऑफिस जो है वो खामोश बैठा हुआ है, चूंकि उन्हें 3 दिन के लिए मुल्तान जाना होता है भाई साहब को। बुखारी साहब 15 सेकंड्स हैं, कंक्लूड कर लें। 15 सेकंड्स। जी, मैं ये कंक्लूड ये करूंगा कि पीटीआई को ये चाहिए, मेरा ये तकाजा है उनसे कि वो एक रोल मॉडल बने। वो अगर अपने ऐप छुपाने के लिए सिर्फ दूसरों पर इल्जाम तराशी करेगी और हमें पता भी नहीं चलने देगी कि हो क्या रहा है। थैंक यू वेरी मच।